नमस्कार। आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से शिक्षा मित्रों ने 18 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया और दोस्तों सचिव महोदय के लिखित आदेश के बाद धरने को ख़त्म किया गया। उसके बाद से ही शिक्षा मित्रों में संदेह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों सरकार के सचिव महोदय ने जो आदेश लिखित में जारी किया था उसमें कमेटी गठित करके समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया था। लेकिन दोस्तों उसमें कहीं भी किसी भी तरह का समय निश्चित नहीं किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्र ये मानकर बैठे थे कि लगभग एक हफ्ते में सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए 1 महीना होने जा रहा है। शिक्षा मित्रों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई हैं और रविंद्र जैसे झूठ बोलने वाले नेता जो राजूदास की शरण में पड़े हुए हैं, वे भी झूठ बोल करके शिक्षा मित्रों को दीपावली तक का इंतजार करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, इसी ऊहापोह को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी सचिव महोदय से मिले और उनसे क्या वार्ता हुई, आने के बाद ये सब बताया। और दोस्तों सबसे ज़्यादा उन्होंने सरकार की तारीफ़ की और उन्होंने स्पष्ट बताया कि सरकार दीपावली के बाद कुछ करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। बातें एकदम स्पष्ट है। वो पाक साहब बात करते हैं, उनका दिल बड़ा नेक दिल व्यक्ति है। मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है, जो कि 2 मुलाकात हुई। मैं जब 18 के रात में गया था, उनकी जब शासन में उन्होंने बुलवाया था तब भी, और कल उन्होंने बुलवाया, तो उनकी बातें हैं और उनका ये मानना भी है कि अब 10,000 में लोगों का व्यवस्था अच्छा नहीं है, इस पे विचार होना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। और उन्होंने डायरेक्टर साहब को भी फोन किया मेरे जाने से पहले कि कमेटी की बैठक आप जो है दीपावली के बाद कराइए। उन्होंने खुद भी आश्वस्त किया है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि दीपावली के बाद मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा, उसके बाद हम लोग बैठेंगे और बैठ करके इस पर निर्णय करेंगे और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करके आप सबकी वार्ता करा के और इसका हल निकलेगा। आप परेशान मत होइए, इस बार हम लोग कुछ करेंगे। तो इससे लगता है कि जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हल इसका निकलेगा और शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशहाली होगी, क्योंकि शिक्षा मित्र इस समय बहुत हताश और निराश था। अब तो इनको पिछले 2 महीने लगातार मैं घर से बाहर था और जिले जिले में जाकर के अपनी पूरी टीम लगा करके तैयार लोगों को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद उसका परिणाम यह था कि जब 18 तारीख को लोगों ने अपने एकता का परिचय दिया, मेरे ऊपर, संगठन के ऊपर, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निदान के लिए लोग लखनऊ आए और उसमें मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं और अपनी सारी पोस्ट में सारे अनुरोध जब मैं सबसे करता हूं, किसी भी रूप में शिक्षा मित्र हित के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन सब से मैंने अपील किया था और सारे लोग बिल्कुल निश्चित रूप से खुले मन से शिक्षा मित्रों के सहयोग में, शिक्षा मित्रों की लड़ाई में मैं फिर अनुरोध करता हूं कि जो बात आगे बढ़ी है इसमें हम लोग कहीं विचलित ना हो, कहीं खंड ना हो, हमारी एकता बनी रहे, हम अपनी एकता के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें। और मुझे विश्वास है कि जो दौर चला है, जो वार्ता का दौर चला है, जो सिस्टम बन रहा है, और धीरे धीरे हम लोगों की तमाम समस्याओं का निदान होगा और निश्चित रूप से जो हम लोग टूटे हुए लोग हैं, अभी तमाम शिक्षा मित्र साथियों को विश्वास नहीं हो रहा। कभी कभी मैं ग्रुपों पे अभी देख रहा हूँ, कल तमाम फोटो डाले गए, जो बातचीत हुआ उसके बारे में जब लिखा गया तो इतनी टिप्पणियां आ रही हैं, इतने तमाम लोग, अभी उनको भरोसा नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि 7 साल से 6 साल से कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, यूट्यूब पर भी कमेंट यही लिख रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हल निकलेगा और कुछ नहीं होने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि टूटे मन से
कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। हमें भरोसा तो करना ही होगा, क्योंकि सरकार यही है, सरकार से ही लड़ना है, सरकार से ही मांगना है, सरकार के द्वार जाना है, सरकार से ही संघर्ष करना है। तो जब बातचीत आगे बढ़ी है, अभी तक तो हमारी जो वार्ता का दौर था वो एकदम शून्य था, कोरोना के बाद से एकदम शून्य था। अब वो शून्य को हम लोग बातचीत के दौर में लाए हैं, टेबल टॉक शुरू हो गया है, हमारी बातें सुनी जाने लगी हैं, हमको लोग बुलाने लगे। तो बातचीत से भी हल होगा, और मैंने पहले भी कहा है हल ही होगा। तो उसके लिए तो हमारा जो तरीका है, शांत ढंग से अपनी बात को रखे। सरकार को संख्यात्मक रूप से हमने ये दिखाया कि अभी भी शिक्षा मित्र समाज में स्थापित है, अभी जीवित है, लड़ने की मादा रखता है, संघर्ष करने की क्षमता रखता है। तो आने वाले दिन में भी हम इस बात को भूले नहीं है, हम संघर्ष का रास्ता भी अपनाएंगे। जब हमारी बात अब शुरू हुई है और यह बात धीरे धीरे शीर्ष तक पहुंचे, शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली हो, शिक्षा मित्र समृद्ध हो, शिक्षा मित्र की समस्याओं का निदान हो, हमारे जो छोटी मोटी समस्याओं के साथ उसी में अस्थायी करना। सारे टेबल पे जहां जहां बात हुई है मैं बात करूंगा और के साथ बैठूंगा। नीति है शिक्षा मित्रों को लेकर आपकी? सर, मैं अभी दीपावली के बाद पुनः सारे टेबल पे जहां जहां बात हुई है मैं बात करूंगा और के साथ बैठूंगा। प्रस्ताव मैंने जो दिया है, तमाम राज्यों का शासनादेश दिया है, उस पर प्रस्ताव बनवाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा तमाम उन अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा और मिलूंगा, मिल करके अनुरोध करूंगा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करें। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगर सभी लोग पूरे मन से लगेंगे और अपनी एकता को कायम रखेंगे, हम एकजुटता बनाए रखेंगे। और ये जो हमारे साथी, मैं इस बात के लिए मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि वो ये ना समझे कि व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक हमारा सब लोग नहीं देख रहे हैं। हमारी बातों को आईबी, इंटेलिजेंस, सारे लोग सरकार तक पहुंचाते हैं, हमारे सारी चीजों पर सबकी नजर है। तो आप कुछ भी करिए, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करिए, और मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी सबसे मिल करके और इस बार शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान कराने में हम लोग सफल होंगे। और जब शिक्षा मित्र समृद्ध होगा तभी संगठन है, शिक्षा मित्र आगे बढ़ेगा, शिक्षा मित्र के अस्थायित्व का रास्ता निकल जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शुक्ला जी, क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? शिक्षा मित्र टूटा हुआ है, दिवाली का अवसर है, राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को 7,000 रुपया बोनस दे दिया, क्या आपने इस मामले में चर्चा की? सरकार ने दिया है, हम तो कम से कम पीछे 3-3, 4-4 महीने मानदेय नहीं था। इस बार प्रयास किया गया, भारत सरकार तक शायद जाता हुआ, लोगों ने चिट्ठी लिखवाया, पैसा आया, तो शिक्षा मित्रों का मानदेय भुगतान हो रहा है। कुछ जनपदों में समस्याएं थी, उस जनपदों के लिए चिट्ठी मंगवाई गई है। कल हम लोगों ने तो मानदेय लिखे हैं आदरणीय अमित राय साहब, उनसे भी मिलकर के बलरामपुर और बहराइच और बाराबंकी जैसी समस्याएं थी, उसका भी निदान कराने का प्रयास किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सबको ये चाहते हैं कि होली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और हम सब सफल हो, उसी में हमारा बोनस होगा, उसी में हमारा वेतन होगा, उसी में हमारा सब कुछ होगा। हम संघर्ष। दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा। इस वीडियो में शुक्ला जी ने जो कहा वह आपने सब सुना। सभी शिक्षा मित्रों में 18 अक्टूबर के बाद संशय की स्थिति बनी हुई थी। दोस्तों, उसको शुक्ला जी ने इस मंच पर साफ किया। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में और शिव कुमार शुक्ला जी के बारे में तथा सरकार के अधिकारियों और सरकार के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एएलएस राइट न्यूज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने शिक्षा मित्र भाई का एएलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी शिक्षा मित्र साथियों को यह जानकारी मिले। दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।